जो शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से रिक्ति लेना है उसका कहीं क्या फ़ायदा होने जा रहा है, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रही थी कि सीटों की जिक्र आप करते हैं तो इस पर विभाग का स्टेट प्रायोरिटी की आप लोग बात करते हैं। तो डीएलएड प्रायोरिटी का जहाँ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रवि प्रकाश सर के द्वारा रिक्तियों से संबंधित लेटर को जारी किया गया, जो कि पहले जो रिक्ति से संबंधित लेटर जारी हुआ था उससे कहीं लाख गुना हटके और पूरी पारदर्शिता के साथ स्पष्ट तरीके से इस लेटर को जारी किया गया। क्योंकि बहुत सारे एरर थे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछले वीडियो के माध्यम से यह चर्चा भी किया था कि इसमें सिर्फ उसी रिक्ति की बात की गई है जो मरणोपरांत, जो करने का मतलब सेवानिवृत्त, जो किसी कारणवश जॉब को खो चुके हैं या छोड़ चुके हैं। लेकिन जो शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से रिक्ति लेना है उसका कहीं जिक्र ही नहीं था। इस पर हमने वीडियो भी बनाया, लेकिन वीडियो के जस्ट कुछ ही घंटों बाद यह देखने को मिला कि रवि सर का लेटर जारी हुआ। तो कहने का मतलब ये अच्छी चीज़ है, इसके लिए हम लोग के बीच में धन्यवाद के पात्र हैं रवि सर, जो समय रहते चीज़ों को समझ गए और लेटर को निकाल दिए। इससे सीधा फ़ायदा हम अभ्यर्थियों को होगा। और इससे क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले यह आप लोग को बता दूं कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि सीटेट का किरण पब्लिकेशन का एक बुक है जिसके थ्रू हमने सीटेट 3 बार क्रैक किया। इस बुक को जो अभ्यर्थी हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर किसी भी राज्य स्तरीय टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बुक को अवश्य खरीदें। पहले इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस सीटेट केंद्रीय पात्रता परीक्षा की बुक बनाती है 1 to 5 और 6 to 8। 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान और आपका गणित एवं विज्ञान का भी बुक बनाता है। आप देख सकते हैं ये तीनों बुक बनाता है। 6 to 8 का 2 और 1 to 5 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस दोनों इसमें आपको मिलेगा। 2011 से अब तक की सबसे अच्छी यह सॉल्व पेपर बुक है और इसका आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने सीटेट क्रैक किया तो इस बुक का सहारा लिया था और इसके माध्यम से ही मैंने सीटेट क्रैक किया। जब मुझे इस बुक का ऑफ़र आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस बुक को मैंने पढ़ा उसी का स्पॉन्सर करने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ से आपको 80% क्वेश्चन टच करने की, मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ टच करता ही करता है, इसलिए देर ना करें, इस बुक को खरीदें। अब तक जितने भी सीटेट हुए हैं इसमें इसका खासा योगदान रहा है। 6 to 8 का पेपर भी बहुत अच्छा पेपर होता है इसका, इसलिए आप बिल्कुल देर ना करें, जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, तो लेटर निकलने के फ़ायदे, तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी। आप अभ्यर्थियों का जो क्वेश्चन आता है कि सर सीट कितना आएगा, सर क्या हमारा मेगा अंक इस प्रकार से बन रहा है, क्या हमारी जॉब सुनिश्चित होगी, तो कहीं ना कहीं ये उस दिशा में एक अच्छा कार्य है। जो सीट बढ़ेगी, स्वाभाविक है कि स्टूडेंट जो हैं सीमित स्टूडेंट हैं, अगर सीटों की संख्या अच्छी खासी होती है तब आप पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए कि आपका जो है नौकरी सुनिश्चित होगा। कंपटीशन कम होगा, क्योंकि सीटों की संख्या अच्छी खासी रहेगी तो कंपटीशन में भी गिरावट आएगी, नहीं तो अभ्यर्थियों को तरह तरह का हथकंडा अपनाना पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये होगी कि पारदर्शिता भी बनी रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैसों का खेल तो होता ही है, ये छुपाने वाली बात तो है नहीं। कोई सीधे लेता है तो कोई टेबल के नीचे से, तो वो सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। तो इसीलिए
सीटों की संख्या बढ़ने के जो चांसेस हैं वह लगभग अब बढ़ चुके हैं। इस प्रकार से छात्र अनुपात रेशियो के हिसाब से सीटों की तो संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आप लोग का और भी 2 ऑप्शन जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराया है उस सिलसिले में मैं बता देना चाहता हूं कि महिला अभ्यर्थी के सीटों की जिक्र आप करते हैं तो इस पर विभाग का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है। महिला अभ्यर्थी के सीट के साथ ये सच्चाई है और कड़वी है, इसको बर्दाश्त करना होगा। महिला अभ्यर्थी सीट के साथ ना विभाग और ना सरकार समझौता नहीं करने वाली है। हाँ, प्रेशराइज किया जा सकता है किसी तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई जगह बन रहा हो तो उस हिसाब से वो उसका विकल्प तैयार करे दूसरे तरीके का, लेकिन महिलाओं की रिक्तियों को लेकर स्टैंड गवर्नमेंट का पूरी तरीके से क्लियर है। और एक आप लोग का सवाल आता है, हालांकि इस पर हम बोलना तो चाहते नहीं हैं, बहुत लोग इसके लिए तज्जुब भी करते हैं, लेकिन आज मैं बोल ही देता हूं। जैसा कि लाइव विनीता मैम भी आई हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि आप लोग को ऐसा लगता है तो देखिए, डीएलएड प्रायोरिटी की आप लोग बात करते हैं तो डीएलएड प्रायोरिटी का जहां तक सवाल है यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अगर यह निर्णय डीएलएड के पक्ष में आता है तो भारत के सभी राज्यों को मानना होगा। अगर यह निर्णय बीएड के पक्ष में आता है तो भी भारत के सभी राज्यों को मानना होगा। तो आप लोग यह समझें कि इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी भूमिका है, अहम भूमिका, वो सर्वमान्य कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखिए और उसका इंतज़ार कीजिए। जिसके पक्ष में आएगी, जिसके पाले में गेंद आएगी, समझिए विजयी वही है। ये नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से मांग करने जा रहा है, या ये नहीं है कि इस मुद्दा को उठा के बहाली को अवरुद्ध किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अभी इस पर कार्य करने का मतलब होगा कि बहाली को अवरुद्ध करना, और अवरुद्ध किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग बेरोजगारी की आलम जो है जितना आप झेल रहे हैं, और चाहे मैं हूँ या चाहे कोई और अभ्यर्थी, यह सब सामने दिख रहा है कि सामाजिक, मानसिक और जो पारिवारिक सारी प्रताड़ना को अभ्यर्थी इतने लाखों खर्च करने के बाद, इतने पढ़ाई करने के बाद भी झेल रहे हैं। तो वैसे में यह कहाँ से जायज़ होगा कि आप इस बहाली को फंसाने के लिए एक कदम उठाएं? ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चलने देने में भलाई है। और सीटों की संख्या अच्छी खासी रहती है तो यहाँ पे किसी चीज़ को मुद्दा बनाना कोई हमें नहीं लगता कि ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ को समझने की कोशिश किए हैं और समझ भी गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।